रञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय श्री सुदर्शन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध 5वां अध्याय। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 5। व्यासः उवाच अस्ति एव मे सर्वम् इदं त्वया उक्तं तथापि न आत्मा परितुष्यते मे तत् मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वा आत्मभव आत्मभूतम्। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम्
तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम्। तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। व्यासः व्यास ने उवाच कहा अस्ति है एव निश्चय ही मैं मेरा सर्वम समस्त इदम यह त्वया आपके द्वारा उक्तम कहा गया तथापि फिर भी न नहीं आत्मा आत्मा परितुष्यते संतुष्ट करता है मैं मुझको तत् जिसका मूलम जड़ अव्यक्तम अदृश्य अगाध बोधम अगाध ज्ञान वाला मनुष्य पृच्छामहे पूछता हूँ त्वा आपसे आत्मभव स्वतः उत्पन्न आत्मभूतम संतान। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री व्यासदेव ने कहा आपने मेरे विषय में जो कहा है वह सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता नहीं चलता। भले ही कोई भौतिकता व्याधि ज्ञान का कितना भी बड़ा पंडित क्यों न हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोन्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य ओ नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं और बड़े आनंद से अपनी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में पुनः इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम के लिए हार्दिक स्वागत है। यदि आप सोच रहे हैं कि हम सब तो साधारण व्यक्ति हैं और हम तो कभी कभी विचलित हो जाते हैं या कभी कभी हमारे हृदय में कुछ खालीपन सा लगता है या कभी कभी एक दिशाहीन अवस्था कुछ लगती है या हृदय में कुछ अस्थिरता होती है, तो वो तो हम साधारण व्यक्ति हैं इसलिए। परंतु अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि श्रील व्यासदेव जैसे व्यक्ति की भी ये दशा हुई। तो ऐसे क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे, और व्यासदेव जी की अवस्था ऐसी हुई तो फिर हमारी दशा क्या होगी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वाभाविक प्रश्न है। और यहाँ श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय में इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा। तो व्यासदेव जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, बहुत बड़े मुनि हैं, ऋषि हैं। उन्होंने सारे वेदों की रचना की है, संपादन किया है वेदों का। फिर भी उनके मन में ऐसे विचार क्यों आए?
जिस श्लोक का पठन आज हमने किया उसमें क्या कह रहे हैं व्यासदेव जी? अपने गुरु नारद मुनि के सामने कह रहे हैं कि हमारा मन जो है वो संतुष्ट नहीं है। यद्यपि मैंने इतना कुछ किया है, आपने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि मैंने वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, इतना होते हुए भी मेरे हृदय में संतोष क्यों नहीं है पूरी तरह से? एक अस्थिरता क्यों है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप सर्वशक्तिमान हैं इस दृष्टि से कि आप मेरे समस्या का समाधान जान पाएंगे। मेरे रोग का जो मूल कारण है उसको ढूंढ निकाल के उसके लिए एक सही उपाय बता पाएंगे। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट होता है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो उस क्षेत्र में बहुत ही प्रवीण हो और जो हमारे समस्या को समझ सकता है और उसका कोई उपाय बता सकता है। हम तो हर बार करते हैं ऐसे, जैसे कोई रोग होता है, पेट में दर्द है, कोई बुखार है, कुछ है, तो हम एक वैद्य के पास, एक डॉक्टर के पास जाते हैं। वो जांच करते हैं और फिर उपाय बताते हैं। सबसे पहली बार जांच करके ये कहते हैं कि आपकी समस्या ये है, आपको ये रोग हुआ है। सबसे पहले उनको रोग ढूंढ निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद उसके लिए वो कोई औषध देते हैं। या फिर हमारे पास और कोई कानूनी समस्या हो तो हम वकील के पास जाते हैं। आशा करते हैं आपको कभी ऐसे अवसर ना मिले, परंतु कभी कभी होता है तो जाना पड़ता है। तो फिर वो बताते हैं कि देखिए अभी कानून ऐसे ऐसे है, इसलिए आपकी समस्या यहाँ है और इसका उपाय ऐसे होगा। तो इस तरह से जीवन के हर मोड़ में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इन समस्याओं का सामना हम अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने धन आदि से कर सकते हैं, परंतु अनेकों बार ऐसे होता है कि हम इन समस्याओं को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये समस्या क्या है, ये क्यों हो रहा है और इसका उपाय क्या है। इसलिए हमें किसी श्रेष्ठ या वरिष्ठ जानकार व्यक्ति के पास जाना उचित होता है। इसलिए छात्र पाठशाला में अध्यापक के पास जाते हैं, विश्वविद्यालय में भी अध्यापक के पास जाते हैं। तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाके अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना, ये एक अधिकृत पद्धति है अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए। परंतु इसमें दो चीजें हैं। एक, हमें तैयार होना चाहिए सही व्यक्ति के पास जाने के लिए। यदि हमने सोचा कि मैं तो सब कुछ जानता हूं और मेरे पास समाधान, अपने समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है, तो और किसी के पास क्यों जाऊं? तो एक बार मुझे याद है, तो किसी व्यक्ति से हम मिले थे रेलगाड़ी में, बेलगाम के ही थे। तो कुछ वो खांस रहे थे और खांसते वो देख के मुझे पता चला कि ये कोई साधारण खांसी नहीं है। तो मैंने बोला कि फिर आपको बातों बातों में मैंने कहा, फिर जब पहुंचेंगे बेलगाम तो आप डॉक्टर को दिखा दीजिए। तो बेलगाम में कभी कभी लोग ऐसे बात करते हैं, मुझे सब पता है, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर आगे बोलने की क्या गुंजाइश है? तो सबसे पहले हमें तैयार होना चाहिए जाने के लिए। दूसरी बात, सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए। यदि कोई ऐसे वैद्य जो मिले जो नकली है, तो फिर समस्या और बढ़ जाएगी। नीम हकीम खतरे जान, है ना?
गलत वैद्य के पास जाएंगे तो समस्या बढ़ जाएगी, जान ही खतरे में आ जाएगी। तो व्यास देव जैसे भी श्रेष्ठ व्यक्ति के मन में कोई संकोच नहीं हुआ। उन्होंने अपने हृदय में घमंड से ये नहीं सोचा, अरे मैंने तो वेदों की रचना की, वेदों का संपादक हूं, मैं इतना बड़ा ऋषि हूं, मुनि हूं, इतनी तपस्या मैंने की इतने लंबे समय से, मेरे पिता पराशर मुनि हैं, मेरा जन्म भी बहुत अद्भुत रीति से हुआ है और इतना सब कुछ मैं जानता हूं, मैं क्यों किसी से पूछूं मेरी समस्या का समाधान क्या है। परंतु व्यासदेव जैसे भी इतने श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति भी ऐसे, यदि एक और उनसे श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जा सकते हैं तो हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें भी ऐसे करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर छोटी चीज में हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं। जैसे हम स्वास्थ्य के बारे में सीख लेते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि हर छोटी चीज के बाद वैद्य के पास चले जाएं। उसी प्रकार से ऐसे कई समस्याएं होती हैं जिनको हम आसानी से सुलझा सकते हैं, तो इसलिए वो विवेक बुद्धि भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूल समस्याओं का कारण क्या है ये जानना चाहिए। तो श्रील व्यासदेव और नारद मुनि के संबंध और संवाद से हम बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील व्यासदेव के बारे में स्वयं वो अपने बारे में बताते हैं। वैसे अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, क्योंकि नैमिषारण्य में, जो कि अयोध्या से ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे 5000 वर्ष पूर्व बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए थे और सूत गोस्वामी से वो प्रश्न कर रहे थे। वो उनसे श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते थे। फिर सूत गोस्वामी ने उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर लिया और वहाँ के ऋषि जानना चाहते थे कि श्रीमद् भागवत की रचना कब प्रारंभ हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई इत्यादि। ऐसे कई प्रश्न उन्होंने किए। व्यासदेव ने क्यों ऐसे किया और फिर शुकदेव गोस्वामी ने ये कथा क्यों कही, परीक्षित राजा से क्यों कही। तो शुकदेव गोस्वामी का गुणगान उन्होंने किया, परीक्षित महाराज का गुणगान उन्होंने किया और फिर सूत गोस्वामी ने ये सारे प्रश्न सुने और बड़े शांति से, बड़े आनंद से उन्होंने प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने कहा, एक बार ऐसे हुआ, क्या हुआ कि एक व्यासदेव जी जो महामुनि हैं, स कदाचित सरस्वत्या उपास्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। तो जैसे ही सूर्योदय का समय हुआ तो महामुनि व्यासदेव सरस्वती नदी के तट पे गए और वहां पे उन्होंने सरस्वती जल का स्पर्श किया, आचमन किया और वहां पे ध्यान करने बैठ गए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि व्यासदेव अभी रह रहे हैं शम्याप्रास नाम के स्थान में, जो कि बद्रिक आश्रम में है, बद्रीनाथ बद्रिक आश्रम में। श्रील प्रभुपाद जी वर्तमान क्रिया का प्रयोग करते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि व्यासदेव जी आज भी वहाँ पर रह रहे हैं, परंतु हम उन तक पहुँच नहीं पाएंगे। इस शरीर से, इस बुद्धि से हम वहाँ जब तक हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता उन तक पहुँच नहीं पाएंगे, उनको देख नहीं पाएंगे। तो अदृश्य रूप में, हमारे लिए अदृश्य, वो वहाँ पर निवास करते हैं आज भी। ये घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व की है, फिर भी आज वही व्यासदेव निवास वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ व्यासदेव जी आए प्रातः काल में
सरस्वती नदी में स्नान किया। आजकल बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग बल्कि सरस्वती नदी में स्नान कर रहे हैं। और त्रिवेणी संगम में न केवल सरस्वती नदी है, परंतु गंगा और यमुना, इन नदियों का भी संगम प्रयागराज में है। तो ऐसे पवित्र नदियों के तट में रहना ये बहुत एक सौभाग्य माना जाता है वैदिक सभ्यता में। बल्कि चाणक्य ऐसे कहते हैं कि किसी को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ नदी पास में ना हो, जहाँ मंदिर पास में ना हो, जहाँ कोई अच्छा राजा ना हो इत्यादि। यहाँ तो ठीक है, नदी थोड़ी पास में है, थोड़ी दूर पे है, लेकिन यह हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि पवित्र नदियों को यहाँ कैसे लाया जाए। हमारे राधा गोकुलानंद मंदिर के पास में तो प्रयास चल रहा है कि कहीं एक कुंड कुछ बनाएं, कहीं देखें कहाँ बनाएं। तो कुंड या कुछ ऐसे बनाएंगे और उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सारे पवित्र नदियों का जल वहाँ पर रखेंगे ताकि सारे भक्त जाके वहाँ आचमन कर सकें और वहाँ जाके कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। और सब लोग आधुनिक काल के व्यासदेव बन जाएं। परंतु व्यासदेव की तरह जब मन में कोई समस्या हो तो फिर आना चाहिए यहाँ भगवान के पास, फिर कथा में बैठना चाहिए, प्रभुपाद जी की वाणी इन ग्रंथों से सुननी चाहिए। तो व्यासदेव जी ने स्नान किया। ऋषि मुनियों की के आश्रम जो होते थे वो ऐसे पवित्र नदियों के तट पे हुआ करते थे। बल्कि आप मनुष्य समाज का इतिहास देखेंगे तो मनुष्य जीवन या मनुष्य समाज, सभ्यताएं वहाँ पर प्रकट हुई जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ थीं, क्योंकि मनुष्यों के लिए जल की बहुत आवश्यकता है। तो व्यासदेव वहाँ पर स्नान करने के बाद बैठ गए, तट पे ध्यान में बैठ गए। और सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं व्यासदेव के बारे में, परावरज्ञ स ऋषि कालेनाव्यक्तरम हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। व्यासदेव कौन है? परावरज्ञ, पर अवरज्ञ। पर मतलब जो हो गया, अवर मतलब जो होना है। तो अवर और पर, जो हो गया, जो होना है, दोनों के बारे में ज्ञ वो जानते थे। इसलिए जो वेद व्यास हैं वो त्रिकालज्ञ हैं, वर्तमान काल को जानते हैं, भूतकाल को जानते हैं, भविष्य काल को भी जानते हैं। तो आगे जब वो आए वहां पर सरस्वती नदी के तट पे, तो कालेन अव्यक्त रमहसा युग धर्म व्यतिकरम। तो उन्होंने देखा कि आगे चल के इस आने वाले युग में, युग के कलयुग जो आने वाला है, इस युग के धर्म में, धार्मिक क्रियाओं में, लोगों में बहुत सारे व्यतिक्रम होंगे। व्यतिक्रम अर्थात कुछ विसंगतियां या त्रुटियां या दोष आदि। तो व्यासदेव जी अपने शुद्ध हृदय के कारण और उस बहुत ही सात्विक पावन वातावरण के कारण ये देख पाए अपने ध्यान में कि आने वाले युग में, इस कलयुग में बहुत सारे त्रुटियां लोगों के कार्यों में होने वाली हैं। और वो इसलिए जान पाए क्योंकि वो परावरज्ञ थे। और इस प्रकार से वहां पर वो बैठे और वो जान गए कि ऐसे जो त्रुटियां हैं जो आने वाले युग में, कलयुग में होने वाली हैं, वो क्यों होती हैं? कालेन अव्यक्त रमहसा। तो काल का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। ये काल शक्ति भगवान की शक्ति है, भगवान के नियंत्रण में है, और काल शक्ति के विरोध में कोई नहीं जा सकता। राजा हो या रंग, देवी देवता हो या मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो, काल के विरोध में कोई नहीं जा सकता। काल एक तीर के समान चलता है और भूतकाल से वर्तमान होके भविष्य की ओर बढ़ता है।
कोई वर्तमान काल से भूतकाल में नहीं जा सकता। तो मान लीजिए कि भगवान ने ऐसे एक तीर छोड़ लिया है और वो तीर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तीर जो है हमें कष्ट दे रहा है, क्योंकि बचपन से युव अवस्था से वृद्ध अवस्था में हम जा रहे हैं न चाहते हुए। तो कालेन अव्यक्त रमहसा अर्थात बहुत ही बलपूर्वक, काल बलपूर्वक आगे प्रगति करता है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाता है या बहुत विशाल नदी अपने नदी का जल जो है बड़े प्रवाह से बह रहा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से काल का प्रवाह इतना तीव्र है कि कोई उसे रोक नहीं सकता और अव्यक्त है, ये को कोई देख नहीं सकता कि ये काल का तीर कैसे चल रहा है, ये काल चक्र कैसे चल रहा है, ये है कहाँ काल, कोई देख नहीं सकता इस काल शक्ति को। कम से कम जब नदी बह रही होती है, कोई तूफान हो रहा होता है, कोई भूकंप होता है, हम तो कम से कम देख तो सकते हैं, परंतु काल शक्ति को कोई देख नहीं सकता। परंतु ये सर्वशक्तिमान है इस युग में, इस भौतिक संसार में। तो अभी यहां पर व्यास देव जी का दृश्य क्या है, क्या ध्यान में वो देख रहे हैं, ऐसे सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भौतिकानाम च भावानाम शक्ति ह्रासम च तत्कृतम। तत्कृतम अर्थात, क्योंकि अभी काल के बारे में बोल रहे थे, तत्कृतम तो काल के द्वारा कुछ चीजें हो रही हैं, होने वाली हैं। क्या है वो? भौतिकानाम च भावानाम। भौतिकानाम अर्थात जो भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, मनुष्य हैं, जो भी भौतिक तत्वों से बने हुए चीजें हैं, और भावानाम जो लोगों के और पशुओं के कार्य आदि हैं, उनमें क्या होगा? शक्ति ह्रासम। ह्रास अर्थात घटन होना, समाप्त होना, नष्ट होना। तो व्यासदेव जी जब अपने ध्यान में बैठे थे तो आने वाले कलयुग का दर्शन कर रहे थे और वो देख रहे थे कि आने वाले युग में सारे भौतिक पदार्थों का ह्रास होगा और जो लोग रहेंगे इस कलयुग में उनके कार्यों में भी ह्रास होगा, घटन होगी। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पर कि काल के अव्यक्त प्रवास के कारण हर चीज नष्ट होने वाली है यहाँ। और इस कलयुग में जो भी भौतिक पदार्थ आदि हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, शक्ति आदि है, उनका घटन होता है। और इनका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। वो कहते हैं कि इस कलयुग में जो धरती है, मिट्टी है, भूमि है, वो उतनी मात्रा में अनाज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखेगी जैसे कि पूर्व युगों में हुआ करता था। जैसे 1 एकड़ में आज जितना उत्पादन हो सकता है अच्छे से अच्छे जमीन में भी, वो बहुत कम है पूर्व युगों की तुलना में। पूर्व युगों की बात तो दूर रही, केवल 300-400 साल पहले भी जब सब कुछ इतना दूषित नहीं था जितना कि आज है, वहां पर अनाज का उत्पादन कहीं अधिक हुआ करता था आज की तुलना में। अंग्रेज़ों के ये किताबों में ये लिखा गया है, जो उनके सरकारी दफ्तरों में जो उनके बातें लिखी जाती थी, उनमें ये लिखा है कि कितना उत्पादन होता था वहाँ पर और आज कितना उत्पादन ज़मीन का भूमि का हो रहा है, अनाज का, वो हम देख सकते हैं। तो केवल 200-300 सालों में इतना अंतर पड़ गया है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत कम होती जाएगी और ज़मीन उतना अनाज उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से गाय जो दूध देंगी वो पूर्व युगों की तुलना में बहुत कम होगा। और यहाँ भारत में हम देखते हैं कि जो देसी गाय है वो 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर देते हैं,
विदेश की गाय ले आते हैं, यहाँ वो 6, 8, 10 लीटर दे देते हैं। या हो सकता है और देशों में ऐसे गाय हों जहाँ और दूध भी दे सकते हों, परंतु पूर्व युगों में गाय इतना दूध देती थी कि उनको सुरभि कहते थे। युधिष्ठिर महाराज के काल में ऐसे देखा जाता था, ऐसे भागवतम में वर्णन है कि जो गाय चरने जाती थी वो गोचर भूमि को भी गीली कर देती थी दूध से। अपने आप उनके थनों से दूध गिर जाता था। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने तो ऐसे देखा नहीं है कि गाय के स्तनों से दूध अपने आप गिर जाए, ये तो भागवत में कहा गया है, ऐसे हो सकता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में हमारे कोई भक्त हैं जो ऐसे ही एक गौशाला आदि चलाते हैं, मदर काउ डेयरी, और उन्होंने एक वीडियो भेजा था कि उनके गौशाला में जो गाय चरने जाते हैं वहाँ हरियाली बहुत है, तो गाय चरने जाते हैं तो उन्होंने एक वीडियो दिया जहाँ गाय अपने आप दूध दे रही है ज़मीन में। इतना दूध उनके पास था पहले एक समय। ये कलयुग में अभी हो रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर के समय हम सोच सकते हैं कि गाय कितना दूध दे सकती थी। तो जैसे जैसे कलयुग बीतता जाएगा ये दूध देने की क्षमता कम होगी, तो सब्जियां, अनाज, फल फूल का जो उत्पादन होगा पहले के मुकाबले बहुत कम होगा। उसी तरह से जहां तक भौतिक शरीर की बात है, मनुष्यों की ऊंचाई, लंबाई शक्ति, बुद्धि, स्मृति शक्ति, ये सारी चीजें कम होती जाएंगी। इसलिए यहाँ व्यासदेव जी अपने ध्यान में देख रहे हैं, भौतिकानाम च भावानाम शक्ति रासम च तत्कृतम। और इस कलयुग के लोग कैसे होंगे? व्यासदेव जी को देख रहे हैं और उनके हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हो रही है कि अरे आने वाले युग में लोगों की दशा ऐसे होगी, कैसे होगी? अश्रद्धानान निस्सत्वान दुर्मेधान रासितायुषः। ऐसे अश्रद्धालु लोगों के बारे में, अश्रद्धानान मतलब उनके बारे में, अश्रद्धालु लोगों के बारे में। तो कलयुग में लोग अश्रद्धालु होंगे भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में। निस्सत्वान, सत्व गुण नहीं रहेगा उनके अंदर, सत्व विहीन रह जाएंगे, अर्थात रजगुण और तमोगुण की प्रधानता उनके चरित्र में, उनके चित्त में, उनके व्यवहार आदि में रहेगा। दुर्मेधान, मेधा अर्थात बुद्धि, सुमेध अर्थात अच्छी बुद्धि, और दुर्मेध अर्थात दुष्ट बुद्धि या कम बुद्धि। तो कलयुग के लोग दुर्मेधान होंगे। कम बुद्धि तो होगी, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से भी ये बुद्धि जब कम होती है या अन्यों की तुलना में अधिक होती है तो वो दुष्ट बुद्धि होती है। तो अधिक से अधिक जो नुकसान इस भौतिक जगत में किया गया है वो बुद्धिमान लोगों के द्वारा किया गया है। बहुत शिक्षित, बड़े बड़े डिग्रियां प्राप्त करने किए हुए लोगों ने किया है। बड़े बड़े बम का आविष्कार उन्होंने किया है। बहुत ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि कैसे हम उग्र कर्म करें, हम नुकसान करें पृथ्वी का, लोगों का, जानवरों का, पर्यावरण का। तो दुर्मेधान ह्रासितायुषः, उनकी आयु जो है वो भी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। आजकल कितने लोग हैं जो 100 साल की आयु तक पहुंचते हैं, बल्कि लोग ज़्यादा कहते हो हमको उस आयु तक रहना नहीं है। जो दशा है आजकल, हमको रहना नहीं है, जल्दी से अभी निकल जाना है यहाँ से, इतने वृद्ध अवस्था तक हमें रहना नहीं है, ऐसे अनेक लोग कहते हैं। फिर आगे क्या देख रहे हैं कलयुग के लोगों के बारे में व्यासदेव? दुर्भागांश जनान, बड़े दुर्भाग्यशाली होंगे।
इसलिए लोगों के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है ठीक। जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसमें सफलता ही नहीं प्राप्त कर पा रहा है आदमी। कोई न कोई विघ्न आ जाते हैं। किसी एक चीज को कितना समय लग जाता है। साधारण तो वो कम समय में होना चाहिए था, परंतु कोई न कोई विघ्न आने के कारण मामला खींच लिया जाता है। जो एक दिन में होना चाहिए उसे सालों साल लग जाते हैं। कभी संपत्ति की बात आती है, कभी अदालत में मामला अटक जाता है 2-3 पीढ़ियों तक। कभी कोई आदमी कुछ करना चाहता है, सफलता ही नहीं प्राप्त करता, कुछ न कुछ हो ही जाता है बीच में। दुर्भाग्यशाली। इसलिए देखते हैं व्यासदेव जी, दुर्भागांश जनान। तो ये आपके जो जन होंगे, जो लोग होंगे, ये इनकी दशा ऐसी होगी। तो अभी व्यासदेव जी दध्यौ हितम, वो सोचने लगे, चिंतन मनन करने लगे। दध्यौ, ऐसे लोगों के हित के बारे में। दध्यौ हितम, क्यों? अमोघ दृक्, क्योंकि वो पूरी तरह से ज्ञान से संपन्न थे। और वीक्ष्य, वो देख सकते थे। दिव्येन चक्षुषा, दिव्य चक्षु से वो देख सकते थे कि आने वाले युग में लोगों की दशा क्या होगी और पृथ्वी की दशा क्या होगी। इसलिए एक संत होने के कारण व्यासदेव जी बहुत कृपालु होते हैं। पर दुख दुखी, ये एक संत की पहचान होती है कि वो अन्यों के दुख को सहन नहीं कर सकते। इसलिए संत जो है वो सदैव लोगों के कल्याण के कार्यों में लगे हुए रहते हैं। और परम कल्याणकारी कार्य क्या है? ये तो आध्यात्मिक जीवन है, भगवान की भक्ति है। तो व्यासदेव जी तो अपने कोमल हृदय के कारण वो सोच रहे थे दध्यौ हितम, कि कैसे इनका उद्धार किया जाए, कैसे इनका भला किया जाए। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी का चिंतन चल रहा था। फिर उन्होंने ये भी देखा कि आगे चल के कलयुग के लोगों के लिए वेदों को बहुत सुलभ रीति से उन तक पहुंचाना चाहिए। जो तरह तरह के यज्ञ होने चाहिए उनका ज्ञान भी उनको देना चाहिए। और ये जो एक वेद है इनका विभाजन मुझे करना चाहिए और मेरे शिष्यों को सिखाना चाहिए, ताकि ये लोग गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वेदों का ज्ञान जन साधारण तक पहुंचा सकें, ताकि उनका कल्याण हो सके। तो ऐसे व्यासदेव जी सोच रहे थे। और फिर उन्होंने अपने अपार बुद्धि के कारण, अपने शुद्ध हृदय के कारण उस एक वेद का विभाजन किया 4 भागों में। हम सब जानते हैं कि पूर्व युगों में ऐसे कोई चीज लिखित रूप में नहीं हुआ करती थी, कोई लिपि भी नहीं थी। आज हम जो कहते हैं ना देवनागरी लिपि, जो लिपि आप जानते हैं ना, शब्द कैसे लिखते हैं, लिपि की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? लिपि की आवश्यकता कब होती है? जब हम लिखते हैं किसी चीज को या हम पढ़ते हैं। लेकिन लिखने की आवश्यकता, पढ़ने की आवश्यकता कब आती है? जब हम याद नहीं रख सकते। हमारी स्मृति शक्ति इतनी दुर्बल हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि अभी हमें किताबों की आवश्यकता पड़ी है। और किताबों में जब तक कोई चीज लिखी नहीं होगी हम पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, याद नहीं रख सकते। ये कलयुग की दशा है। परंतु पहले सब श्रुतिधर हुआ करते थे, तो गुरु मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य गुरुकुल में जाके मंत्रों को सुनते थे, फिर से उन मंत्रों का उच्चारण करते थे, और ऐसे बारंबार श्रवण कीर्तन करने से स्मरण हो जाता था। तो कोई चीज लिखित रूप में नहीं रहती थी उन पूर्व युगों में। कागज वगैरह की आवश्यकता नहीं थी, कलम स्याही कोई आवश्यकता नहीं।
ये सब चीजें कलयुग में प्रारंभ हुई। तो वेद भी एक ही था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो था यजुर्वेद, और उस एक वेद भी लिखित रूप में नहीं था। इतने सारे लाखों लाखों मंत्र थे उस एक वेद में। तो व्यास देव ने सोचा कि इतने सारे लाखों लाखों मंत्र अब ये कलयुग के लोग समझेंगे कैसे? इनके गुणों का जो है, इन गुणों की जानकारी तो मैं प्राप्त कर चुका हूं मेरे ध्यान में कि ये लोग इस प्रकार से होंगे। इसलिए सर्वप्रथम मुझे एक वेद का विभाजन करना होगा। तो फिर ये 4 वेद बनेंगे, और हर एक वेद के साथ फिर इतिहास होंगे और अनेक शास्त्र होंगे, पुराण होंगे इत्यादि। तो फिर व्यास देव जी ने इस एक वेद का विभाजन किया, और ऋग्वेद को उन्होंने अपने एक शिष्य को सौंप दिया जिनका नाम था पैल ऋषि। फिर उन्होंने जैमिन ऋषि को सामवेद दे दिया, वैशंपायन ऋषि को उन्होंने यजुर्वेद दे दिया, अंगिरा मुनि को उन्होंने अथर्ववेद दे दिया, और सूत गोस्वामी कहते हैं कि मेरे पिता रोमहर्षण सूत को व्यासदेव जी ने सारे इतिहास आदि दे दिए अर्थात सिखा दिए अर्थात इन शिष्यों ने इन सारे मंत्रों को, इस सारे ज्ञान को कंठस्थ कर लिया। सुन के जैसे वाल्मीकि मुनि ने लव और कुश को सामने बिठाया और अपनी संपूर्ण रामायण की कथा सुनाई, लव और कुश ने इन कथाओं को सुन लिया और सुन के कंठस्थ कर लिया, और फिर जगह जगह जाके इसका गान करते थे वो। स्वयं भगवान रामचंद्र ने भी ये गान या गीत सुन लिया। तो ये जो शिष्य थे व्यास देव जी के, ये भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि चल के आगे बने, और उन्होंने अपने अपने संप्रदाय प्रारंभ किए और अपने शिष्यों को उन्होंने ये ज्ञान दिया। और इस प्रकार व्यास देव जी ने अपने शिष्यों के द्वारा सारे मनुष्य समाज के कल्याण के लिए इन वेद शास्त्रों की रचना की। 4 जो वेद हैं, इनके अतिरिक्त जैसे हमने बताया अन्य कई तरह तरह के ग्रंथ थे, जैसे धर्मशास्त्र हैं और उपनिषद हैं, पुराण हैं, इतिहास है इत्यादि। फिर आगे चल के उन्होंने सोचा ये भी बहुत कठिन होगा लोगों को समझने के लिए, तो अब क्या करना चाहिए? ऐसे कहानियों के माध्यम से, कहानी अर्थात इतिहासों के माध्यम से, काल्पनिक कहानियां नहीं, इतिहास, इतिहास ऐसे हुआ था। तो हमारे जो ग्रंथ हैं जिनको इतिहास कहते हैं, रामायण और महाभारत, ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं हैं, दंत कथाएं नहीं हैं, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका उल्लेख हुआ है। तो फिर उन्होंने सोचा कि मुझे महाभारत की रचना करनी चाहिए। महाभारत तो कोई भी पढ़ सकता है। अभी जहां तक उपनिषद की बात है, उपनिषदों की बात है, या फिर 4 वेदों की बात है, उनके मंत्रों को पढ़ना, उनका पठन करना, उस समय तो अभी तक लिखा हुआ नहीं था कुछ भी। तो इन मंत्रों को समझना, इनका कंठस्थीकरण करना कितना कठिन काम है। तो मैं महाभारत की रचना करूंगा और ये मैं लिखित रूप में दूंगा अभी। फिर आप वो कथा तो जानते हैं कि बद्रिकाश्रम में कैसे उन्होंने महाभारत की रचना की और गणेश जी ने इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया सारे मनुष्य समाज के लिए। और इस प्रकार अब इतने सारे ग्रंथों की रचना, इतने ग्रंथों का संपादन व्यास देव जी ने किया। परंतु क्या? सूत गोस्वामी कहते हैं, एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः। तो इतना सब करने के बाद भी सर्वात्मकेन अपि यदा न अतुष्यत हृदयम ततः,
तो उनका मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। वो समस्त प्रकार के ज्ञान से युक्त थे, बल्कि रचना तो उन्होंने ही की थी। ज्ञान का कोई अभाव नहीं था उनके पास, न कोई तपस्या का अभाव था। हर दृष्टि से वो योग्य थे। फिर भी इतनी सारे रचनाओं, शास्त्रों की रचना करने के बाद भी व्यास देव जी सोच रहे थे, मैं असंतुष्ट क्यों हूं, क्या है समस्या। उसी प्रकार से यहां इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं अभी, या तो बहुत धनी हो चुके हैं, या जिन्होंने बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है, या बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। फिर भी इनमें से ऐसे कोई लोग होते नहीं जो कह सकते हैं कि मैं 100% सुखी हूं। इनको एक खालीपन जीवन में अनुभव होता है। इतना पैसा होने के बाद, इतनी प्रसिद्धि होने के बाद कोई संतुष्ट नहीं रहते हैं जीवन में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है ना इतना धन प्राप्त करने के बाद, लेकिन मुझे जब धन प्राप्त होगा मैं तो अवश्य संतुष्ट रहूंगा। नहीं, आज तक इतिहास में ऐसे कुछ हुआ नहीं है। कोई व्यक्ति इसने जन्म नहीं लिया है जो केवल धन प्राप्त करके पूरी तरह से संतुष्ट हुआ हो। आजकल ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है इतिहास में आज तक जो प्रसिद्ध होकर पूरी तरह से संतुष्ट हुआ हो। और ये तो भौतिक चीजों की बात है। यहां व्यासदेव ने इतने सारे धार्मिक ग्रंथों को लिखा है और इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। यद्यपि वो लोगों के कल्याण के लिए कार्यों में लगे हुए थे। जो लोग कमाने के पीछे लगे हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करने के पीछे हैं, पद प्राप्त करने के पीछे हैं, वो तो स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। तो स्वार्थी व्यक्ति तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। परंतु व्यासदेव जी तो पूरी तरह से निस्वार्थ थे और वो लोगों का कल्याण चाहते थे। फिर भी उनका मन थोड़ा असंतुष्ट था। फिर अभी इतने बुद्धिमान तो थे, तो स्वयं चिंतन मनन करने लगे कि क्या कारण है। तो मैंने धार्मिक ग्रंथों की रचना इस प्रकार से की और फिर भी ऐसे कुछ असंतुष्टि मेरे मन में हो रही है। धृत व्रतेन, तो मैंने इतने दृढ़ व्रत कर लिए, वेदों की रचना कर ली और मैंने सारे यज्ञ आदि कर लिए, इतनी तपस्या मैंने की और महाभारत जैसे ग्रंथों में बहुत दीर्घ रीति से मैंने तात्पर्य आदि लिखे हैं और इतना कुछ मैंने किया है, फिर भी मैं अपने आप को अपूर्ण सा अनुभव कर रहा हूं। मेरे हृदय में अपूर्णता किस कारण से है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर अभी वो कहते हैं अपने चिंतन मनन में ही वो सोचते सोचते अपने परिस्थिति का विश्लेषण करते हैं। देखिए, ये जो क्षमता है ये पशुओं में नहीं है, केवल मनुष्यों में होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य और जानवर ये 4 प्रकार के कार्य एक समान करते हैं। कौन से हैं वो 4 प्रकार के कार्य? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम। पशु और मनुष्यों में ये समान होते हैं। ये तो ये 4 कार्य, परंतु एक ऐसे अद्भुत, एक विशेष कार्य है, धर्मेन हीन पशु भी समाना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो मनुष्यों में धर्म ही एक बात है जो बहुत विशेष है, जो जानवरों में नहीं है। और धर्महीन व्यक्ति पशु के समान हो जाता है। तो जब मनुष्य के जीवन में धर्म है तो ये धर्म क्या चीज है? धर्मस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो श्रीमद् भागवत में और एक बात बताई गई है कि धर्म के बारे में, हमारे जीवन के बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए और विश्लेषण होना चाहिए कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है,
क्यों ऐसे कष्ट जीवन में आ रहे हैं? ऐसा क्यों है कि सारे व्यक्ति इतने दुखी हैं? क्यों क्यों है कि लोगों के बीच में इतना द्वेष है? क्या कारण है? जबरदस्ती सबको मरना पड़ रहा है, बूढ़ा होना पड़ रहा है, बीमार होना पड़ रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? ये इस तरह का विश्लेषण करना ये पशु नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। और जिस व्यक्ति के पास धार्मिक ज्ञान नहीं है, जिसने तपस्या नहीं की, जिसके पास जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो भी सही तरह से विश्लेषण करने में समर्थ नहीं होगा। परंतु व्यासदेव एक बहुत ही पहुंचे हुए एक मुनि है, तो अपनी परिस्थिति का विश्लेषण करने में वो बहुत प्रवीण थे। फिर वो सोचने लग गए, किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता। क्या इसका कारण मेरे हृदय में जो एक अपूर्णता से मुझे लग रही है, क्या इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि भागवत धर्म जो भक्ति का धर्म है, उसका वर्णन प्राय मैंने नहीं किया सारे शास्त्रों में। कर्म कांड, ज्ञान कांड, देवता की उपासना, ये तपस्या, वो रीति, वो रिवाज, ये वो, इन चीजों का वर्णन करते करते क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि मैंने, क्योंकि भगवान के भक्ति के मार्ग का वर्णन पर्याप्त रीति से नहीं किया है, इसके लिए मुझे हृदय में अपूर्णता का अनुभव हो रहा है। फिर जैसे ही वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे, फिर भी वो निष्कर्ष जो है स्थिर नहीं था उनके मन में। वो केवल सोच रहे थे, क्या ये कारण हो सकता है मेरे असंतुष्टि का? और ठीक उस समय उनके गुरु नारद मुनि वहां पर आए। नारद मुनि तो सब जगह भ्रमण करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, और जहां उनकी आवश्यकता होती है ठीक उसी समय वहां पर पहुंच जाते हैं। नारद मुनि को कोई रेलगाड़ी, कोई हवाई जहाज आदि में कोई टिकट करने के लेने की आवश्यकता नहीं होती, ना किसी धर्मशाला में अपने रहने की व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। वो अपने आप ही आकाश पथ से, अपने दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक एक क्षण में पहुंच सकते हैं। और उनको पता भी होता है कि ब्रह्मांड के उस कोने में क्या चल रहा है। तो हो सकता है नारद मुनि उस समय बहुत दूर थे, परंतु अपने शिष्य व्यासदेव की विचारधारा उनको पता चली और तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए। नारद जी नारायण नारायण कह के उपस्थित हो गए। तो जैसे ही वहां पर पहुंचे नारद जी, तो व्यासदेव जी ने उनको देखा। व्यासदेव जी संकोच कर रहे थे अपने आप के बारे में ही कि मेरे में क्या दोष थे। हो सकता है भागवत धर्म का उल्लेख पर्याप्त मात्रा में नहीं किया मैंने, कि क्या गलतियां की मैंने। जब इनके बारे में ही वो संकोच करते बैठे थे, उसी समय ठीक नारद जी वहां पर आ गए। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वो कुछ पढ़ रहे होते हैं और कोई प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न उनके मन में आ जाता है, या कोई समस्या उनके जीवन में होती है और उसका उपाय वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जैसे जैसे वो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं, अचानक प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से या उनके शब्दों से उनका उत्तर मिल जाता है। कई भक्तों का अनुभव ऐसे है। आप में से कितने भक्तों का अनुभव ऐसे है कि आपके मन में प्रश्न थे, परंतु श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते या किसी प्रवचन को सुनते सुनते अचानक वो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो व्यासदेव जी को वो तो साधारण है नहीं व्यक्ति, तो स्वयं नारद जी वहां पहुंच गए और व्यासदेव जी ने उनको देखा।
कहाँ पर बैठे थे व्यासदेव जी? सरस्वती नदी के तट पर बद्रिक आश्रम में शाम्यप्रास नाम के स्थान में। और वहां पर आके नारद जी उपस्थित हुए, आकाश पथ से आए, वहां पे खड़े हो गए। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, जिस खालीपन का अनुभव व्यासदेव जी ने किया अपने हृदय में, वो ज्ञान के अभाव के कारण नहीं था, परंतु भागवत धर्म या भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो केवल ज्ञान पर आधारित नहीं है। इसे कृति में लाने की आवश्यकता है, भगवान का गुणगान आदि करने की आवश्यकता है। तो व्यासदेव जी जब ऐसे बैठे थे तो नारद जी का स्वागत उन्होंने किया जैसे उचित है। उनके गुरु आए हैं तो वो उठे अपने आसन से और जैसे उचित है वैसे उनको प्रणाम करके स्वागत किया। और कैसे स्वागत किया? तम अभिज्ञाय सहसा तो अपना सौभाग्य समझ लिया उन्होंने कि अरे मेरे सामने मेरे गुरु महाराज नारद मुनि स्वयं यहाँ पर पधारे हैं, अचानक आए हैं। प्रत्युत्थाय आगतम, तो जैसे ही वो आ गए वहां पर उठ गए व्यासदेव जी, सहसा अचानक आ गए, सौभाग्य उनके जीवन में अचानक आ गया। पूजयाम आस विधिवन, तो उन्होंने उनकी पूजा की। विधिवन, विधिवत, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रत्यक्ष शिष्य रहे, तो वो सबसे पहले शिष्य, सबसे पहले गुरु इस ब्रह्मांड के भीतर। तो उन्होंने सारे विधियों का ज्ञान सबको दिया, इसलिए उन्हीं का नाम विधि है। तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, विधि के पुत्र। तो जैसे ब्रह्मा जी को वो पूजते, वैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र और शिष्य नारद जी को पूजा। पूजयाम आस विधिवन नारदम सुर पूजितम, जो देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं, ऐसे नारद मुनि का स्वागत व्यासदेव जी ने अपने आश्रम में किया, ये जानकर कि अब मेरे भाग्य खुल गए। अब नारद मुनि जैसे महान भक्त, महान संत, ब्रह्मा जी के शिष्य और पुत्र अचानक मेरे आश्रम में यहाँ पर पधारे हैं। तो वो उठे, उनकी पूजा की, उनको आसन दिलाया बैठने के लिए, और फिर दोनों के बीच में बहुत एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसमें नारद जी ने इस रहस्य का खुलासा किया कि व्यासदेव जी के हृदय में जो एक खालीपन सा था, उसके पीछे कारण क्या था और इसका उपाय क्या था वो खालीपन दूर करने के लिए। और यदि नारद जी के जो विश्लेषण है, उनका जो उपाय है जो उन्होंने व्यासदेव जी को बताया, यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको अगले रविवार यहाँ इसी मंदिर में ठीक 12:30 बजे आरती के बाद फिर प्रवचन में उपस्थित होना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि पहले के युग में गाय को चराने के लिए लेके जाते थे और गाय दूध भी बहुत देती थी। तो आज के दिनों में ऐसा मतलब मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे सोशल वर्कर यानी कि जो गायों के प्रति जो इनका भाव, प्रेम भाव जो है, ऐसा दिख रहा है कि उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। यानी कि खाली दूध के लिए उनको मतलब रख रहे हैं, और
जैसे कि उनको चराने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं और उनके बछड़ों को दूध नहीं दिया जा रहा है। और बहुत सारे लोग यानी कि खाली पैसे के लिए गाय के ऊपर अत्याचार चल रहा है, गाय और भैंस के ऊपर। तो मुझे ये जानना था कि दूध लेना चाहिए या दूध को त्याग करना चाहिए, कि फिलहाल मैंने त्याग किया है, लेकिन मुझे डाउट बहुत दिनों से है। और आज आपने दूध के बारे में, गाय के बारे में पूछा तो मुझे लगा आपको पूछ ले। हाँ, दूध हम अवश्य पी सकते हैं, परंतु हमें देखना चाहिए कि जहां से हम दूध ले रहे हैं वो लोग गाय का कत्ल नहीं करते हैं, या कम से कम वो गाय को बेच नहीं डालते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो आगे चल के वो कत्ल खाने में बेच डाले। तो ये एक विचार है। हमारे संस्था में भी इस विषय के ऊपर काफ़ी चर्चा काफ़ी समय से चल रही है। कई लोगों का विचार ऐसे है कि जब तक कि एक ऐसे गाय से हम दूध नहीं लेते जिसकी सुरक्षा हो रही है, जब तक ये दूध अहिंसा दूध नहीं है, तब तक हम बाहर का दूध नहीं पिएंगे, या दूध के बने हुए कोई वस्तु भी हम नहीं लेंगे। यदि हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यहाँ गाय की रक्षा हो रही है, गाय के बछड़ों को भी दूध पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, गायों के प्रति कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, तो फिर हम ले सकते हैं। और दूसरे प्रकार के दूध को हमें नहीं लेना चाहिए, तो हिंसा दूध है। तो ये एक विचार है, ठीक है। हमारे कई ऐसे भक्त भी हैं जो ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारे पास तो गाय नहीं है, हम तो शहर में रहते हैं और गांव में भी रहते हैं, तो अभी गाय इतनी दूध देती नहीं है। तो कम से कम यदि हम बाहर से दूध लेते हैं, तो यदि उस दूध को हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो कम से कम उन गायों का तो उद्धार हो जाता है, क्योंकि उनका दूध जो है हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो जिन गायों की हत्या हो चुकी, उनकी आत्मा का भला होगा, भगवान कृष्ण की सेवा में उनका दूध का प्रयोग हो गया, वो अभी जीवित हो सकती हैं, या आगे शायद उनकी मृत्यु हो चुकी हो, जो भी हो। तो कम से कम ऐसे तो हम उनका भला कर रहे हैं। और बिना दूध का रहना क्या किया जा सकता है, अभी बच्चों को दूध चाहिए इत्यादि। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम स्वयं ऐसे हमारे मंदिरों में ऐसे प्रकल्प करें जहां गायों का देखभाल किया जा सके, और गायों की रक्षा के साथ साथ फिर हम दूध देने वाले गायों को भी रखें, ताकि फिर हम दूध सब जगह दे सकें हमारे भक्तों को, खास करके हमारे मंदिर में, फिर हमारे भक्तों को और बाहर के लोगों को भी, यदि पर्याप्त मात्रा में ऐसे दूध उपलब्ध हो तो। परंतु गायों का देखभाल करना इतना आसान नहीं है, और इसके लिए गोचर भूमि यदि न हो तो खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं, और फिर लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं फिर देखभाल करने के लिए। तो समस्याएं आधुनिक काल में बहुत हैं। तो हमें कौन सी विचारधारा को स्वीकार करना है, ये हमें देखना चाहिए। ये हमारे ऊपर है। हमारे संस्था में दोनों विचारों के भक्त हैं। अभी स्वयं मैं प्रयास करता हूँ पहले विचारधारा में रहने के लिए। एक आध बार कभी यहाँ वहाँ से कुछ हो जाता है, परंतु हर एक भक्त अपने अपने विचार के अनुसार देख सकते हैं।
परंतु ये जानना चाहिए कि इस बात को हमें फैलाना चाहिए कि गायों की रक्षा होनी चाहिए, और गायों की रक्षा होने का मतलब केवल ये नहीं है कि गायों को कत्ल खाने में नहीं भेजना है। गायों की रक्षा करने का मतलब ये भी है कि उनको पर्याप्त दूध मिलना चाहिए, बछड़ों को। और अन्य किसी भी तरह से दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृत्रिम रीति से उनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई एक प्रश्न हो? हरे कृष्ण। कहाँ से आ? हाँ, हरे कृष्णा। महाराज अभी आपने बताया कि जो व्यास देव जी हैं उन्होंने ही लिखित रूप में वेदों को लाया, उससे पहले लिखित रूप में नहीं थे, श्रुति में थे। तो इसका मतलब यह है कि रामायण पहले हुआ है, तो रामायण सिर्फ लिखित रूप में नहीं था, सिर्फ श्रुति में ही था। बिल्कुल, तो उसके बाद उसको लिखा गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी रामायण, जब वाल्मीकि मुनि ने त्रेता युग में लव और कुश को ये सुनाया रामायण, और दोनों बालकों ने कंठस्थ किया, उस समय भी लिखित रूप में तो रामायण था नहीं, तो केवल उन्होंने सुन के उसको कंठस्थ कर लिया और उसका पठन वो करते रहे, गायन करते रहे जहाँ जहाँ वो गए। उसके बाद अनेक सालों तक, कलयुग के प्रारंभ तक, ये रामायण इसी रूप से, शब्द रूप में ही आगे इसकी कथा होती रही। फिर कलयुग में आकर फिर इसकी आवश्यकता पड़ी कि इसको लिखित रूप में करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ। महाराज जी, और एक महाराज जी, जैसे कि जानवरों में या फिर मनुष्य में माँ का दूध जो पीते हैं बाल्य अवस्था में ही पीते हैं, 2 साल के लिए समझो या जो भी है, और कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध कभी पीता है ऐसा हमने सुना नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ही प्राणी ऐसा है जो गाय का दूध पूरा आयुष्य, जब तक गाय का मतलब दूध समाप्त नहीं हो जाए तब तक वो दूध पीता है। तो ये मतलब कहीं शास्त्र में ऐसा कहीं है कि दूध लेना आवश्यक ही है, या दूध के बिना मनुष्य जी नहीं सकता है? ऐसे नहीं है कि दूध के बिना मनुष्य जी नहीं सकता है, परंतु केवल दूध पे भी मनुष्य जी सकता है। और दूध, गाय का दूध, भैंस का नहीं, गाय का, ये सारे पौष्टिक द्रव्यों से युक्त है, स्वादिष्ट है और सबसे श्रेष्ठ सात्विक आहार है। और शास्त्रों में सब जगह ये बताया गया है कि कैसे गाय का दूध का सेवन करने से हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है, स्वास्थ्य भी सुधर जाता है, पोषण भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए गाय के दूध के कई गुण और गाय के दूध से उत्पन्न होने वाले और पदार्थ होते हैं, जैसे घी है इत्यादि, इनका सेवन हमें क्यों करना चाहिए? इनका लाभ अवश्य है, परंतु सही तरह से इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, गाय का, मनुष्यों के लिए गाय का दूध ही है। वैसे आयुर्वेद में अन्य चीज़ें भी बताई गई हैं, अन्य रोगों के लिए, अन्य प्राणियों के दूध पीने के लिए भी आदेश हैं। तो देखिए, ये एक महिमा है गाय की। अपने माँ का दूध हम केवल थोड़े समय के लिए ले सकते हैं, परंतु गाय एक ऐसी माँ है जिसका दूध हम बुढ़ापे में भी अंतिम सांस तक ले सकते हैं। तो ये गाय की महिमा, इससे हम जान सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।